नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल गरीबों की बस्तियां और घर उजाड़ कर ढिंडोरा पीटती है बीजेपी। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी आपको बता दें, डॉलर के रेट बढ़े और रुपए हुआ धड़ाम। एक बार फिर से रविश कुमार ने भाजपा को घेरा। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, काशी मस्जिद के बारे में। जी हां, आज होगा ज्ञानव्यापी मस्जिद की सर्वे के बारे में फिर से एक बार फैसला लिया जाएगा, बड़ा फैसला, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अमन चोपड़ा के घर और ऑफिस पर राजस्थान पुलिस चक्का जमाए बैठी हुई, जैसे ही आएगा धरा जाएगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक में कई जगहों पर बजाए गए हनुमान चालीसे, पुलिस ने की कार्रवाई, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर नवनीत राणा ने दोस्तों आपको बता दें, बेल की उड़ाई धज्जियां। दरअसल जिस आधार पर कोर्ट ने बेल दी थी, उन सारी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है नवनीत राणा ने। बताएंगे क्या कुछ कहा है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले 2014 में जो डॉलर के रेट बढ़े थे और जो रुपए गिरा था, तो मोदी सरकार ने काफी बड़ी बड़ी बातें कही थी। लेकिन आज दोस्तों, बीजेपी के राज में रुपए कैसे धड़ाम होता चला जा रहा है, ये हम आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, शाहीन बाग वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई जमकर फटकार। बोले फिलहाल बार बार अतिक्रमण करने क्यों पहुंच जाते हो बुलडोजर लेकर, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाद मथुरा शाही ईदगाह पर जी लटकी तलवार। दरअसल आपको बता दें, अब इसका ये मामला भी कोर्ट में पहुंच चुका है। बताएंगे कैसे एक एक कर सारी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका, एक बार फिर से गर्जे। जी आपको बता दें, अखिलेश यादव। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, शाहीन बाग वाले मामले में बीजेपी को बड़ा झटका। आपको बता दें दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया। जी हाँ, आपको बताता चलूं, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि फिलहाल बार बार मुंह उठाकर बिना नोटिस के क्यों चले जाते हो। आपको बता दें दोस्तों, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया था शाहीन बाग की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी के बुलडोजर को फटकार लगा दिए। दरअसल ये आपने भी देखा और हमने भी देखा कि पिछले कई दिनों से बुलडोजर का तमाशा हो रहा है। और किन चीजों को उखाड़ने के लिए जाया जाता है, जो बांस बल्ली लगे छोटे मोटे, उनको उखाड़ने के लिए और बड़ा हंगामा किया जाता है। और मीडिया द्वारा ऐसा लगता है जैसे बंदर के हाथ में झुंझुना दे दिया गया हो, और मीडिया दोस्तों उसी बंदर की तरह काम करती है। कल एक चीज हमने शाहीन बाग में देखी, वो ये देखी दोस्तों कि शाहीन बाग में जमकर गोदी मीडिया मुर्दाबाद के एक बार फिर से नारे सुनाई दिए। आपको याद होगा, ये नारे गोदी मीडिया मुर्दाबाद के तब सुनाई देते थे जब शाहीन बाग में एनआरसी और CAA का विरोध हो रहा था, और फिर से मीडिया वही कर रही थी जो वो CAA और एनआरसी में कर रही थी। मीडिया ना के दोस्तों गरीबों का पक्ष बताकर, बल्कि बुलडोजर की हवाई करने में लगी थी। देखिए, यहाँ बुलडोजर चलेगा, यहाँ वो टूटेगा, क्या बुलडोजर चल पाएगा, क्या आज सब कुछ तहस नहस हो पाएगा। ये सारी खबरें इस तरीके से जो रिपोर्टिंग की जा रही थी, ऐसा लगता है जैसे रिपोर्टिंग नहीं, बल्कि दोस्तों आप समझिए किसी के साथ मारधाड़ की जा रही हो। रिपोर्टिंग का भी दोस्तों अपना एक तरीका होता है, पहले भी रिपोर्टिंग हुआ करती थी, आज भी रिपोर्टिंग होती है, और हमने कई बड़े पत्रकारों को रिपोर्टिंग करते हुए देखा है। लेकिन ऐसे बंदर के हाथ में झुंझुना आ जाए, ये हमने पहली बार देखा है। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि बड़े बड़े पत्रकार, अंजना ओम कश्यप हो चाहे, इनकी जिस तरीके से ये कह सकते हैं दोस्तों बंदरगिरियां दिखती हैं, या फिर इनकी कार्टून गिरी दिखती है, बुलडोजर पर चढ़ जाना, अजीब अजीब ढंग से रिपोर्टिंग करना, हंसना गाना, कभी इधर उधर घूमते हुए रिपोर्टिंग करना, भागते हुए रिपोर्टिंग करना, ये तो ऐसा लगता है कि रिपोर्टिंग नहीं, एक मजाक हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए साफ कहा है एमसीडी से कि जब आपको ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, तो आप बार बार बुलडोजर लेकर क्यों पहुंच जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए भी ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि मोदी सरकार के लिए कानून महज एक मजाक बन चुका है। सरकार किसी कानून को मानती ही नहीं है, उसको क्योंकि पता है कि जो भी कानून है ये हमारे इर्द गिर्द ही घूम रहा है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, केंद्र में अभी सरकार बीजेपी की है और केंद्र के पास पूरी ताकतें हैं। केंद्र दोस्तों कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जज हों
या हाई कोर्ट के जजों, हर एक पर दबाव बनाना चाहती है और यही कारण है जो बार बार इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं कोर्ट के अगेंस्ट जाकर। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे को लेकर दोस्तों आज होगा फैसला। बताया जाएगा कि आखिर कितनी तारीख को होगा वीडियोग्राफी। आपको बता दें दोस्तों जानबूझकर मस्जिद और मंदिरों पर विवाद चल रहा है, जबकि देश क्या कहता है दोस्तों कि देश में भाईचारा और प्रेम बनाकर रखना चाहिए। मस्जिद और मंदिर दोस्तों अपनी जगह है, लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो कानून बनाया गया था 1991 में, वो कानून दोस्तों हमें सिखाता है कि वो सबसे प्यारा और सबसे सही कानून था, जिससे कि दोस्तों हमेशा हिंदू और मुस्लिम भाइयों का भाईचारा हमेशा जिंदा रहे। और वो कानून सबने मिलके बनाया था, ऐसा नहीं है दोस्तों सारे धर्म के लोगों की भी इसमें जो है हामी थी, सब लोगों ने हाँ करा था इस पर। सरकारों ने, सारी सरकारें एकजुट होकर ये फैसला लिया गया था। कांग्रेस ने ये एक्ट बनाया था कि जो धर्म स्थल जहां पर है वो वहीं पर रहेगा और उस पर कोई किसी तरीका की कानून कार्रवाई नहीं होगी। अब जब से दोस्तों क्योंकि जो अयोध्या मामला हुआ था उसमें डेमोलेशन जो किया गया था बाबरी मस्जिद का, उसके बाद से ये फैसला लिया गया था धर्म और शांति बनाए रखने के लिए कि अब कभी कोई विवाद खड़ा नहीं होगा। लेकिन आप तो जानते हैं कि बीजेपी विवाद चाहती है, बीजेपी चाहती है कि देश में दंगे फैलें और यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी ने इस एक्ट को बदलने की कोशिश की है और फिर से एक बार जो ज्ञान व्यापी मस्जिद का मामला है उसको बढ़ा दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों नवनीत राणा फिर से जाएंगी जेल, कोर्ट की सारी शर्तों का कर रही है उल्लंघन। दरअसल दोस्तों नवनीत राणा को इसीलिए बेल दी गई थी कि वो जो है यहाँ पर आप समझिए वो जो है पूरी की पूरी प्रतिक्रिया को पूरा निभाएं, यानी कि उनकी जो बेल थी दोस्तों उसमें बेसिकली साफ साफ ये मेंशन किया गया था कि भैया आपको इसीलिए बेल दी जा रही है, आप किसी मीडिया कर्मी से बात नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों नवनीत राणा ने कोर्ट की शर्तों की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि आप भी देखते रह जाएंगे। नवनीत राणा को दोस्तों फिर से एक बार जेल जाना पड़ सकता है। आपको बता दें नवनीत राणा ने दोस्तों कोर्ट के सारे ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। अब उनके लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। नवनीत राणा को मना किया गया था कि आप मीडिया से इस मामले में, यानी कि जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है उस मामले में कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों नवनीत राणा ने मीडिया से वही सब चीजों पर बात की और नवनीत राणा ने कहा कि फिलहाल वहां पर गुंडागर्दी चल रही है, हम तो दिल्ली में है, अब कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मतलब इनको लगता है दोस्तों कि दिल्ली में आ गए तो हमें कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, यहाँ पर हम अनशन चीजें बोलेंगे। लेकिन क्या नवनीत राणा भूल गई हैं कि उन्होंने कोर्ट की अवमानना की है? उन्होंने कोर्ट की जो शर्तें थी, बेसिकली जिन शर्तों पर बेल मिली थी उनको, उन शर्तों का उल्लंघन कर दिया है। और यही कारण है दोस्तों, यही कारण है जो अब नवनीत राणा की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। उनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है, जल्दी ही हो सकता है वो फिर से एक बार गिरफ्तार हो। आपको बता दें नवनीत राणा का कहना है कि फिलहाल हनुमान चालीसा पढ़ने पर मुझे जेल भेजा गया था, जबकि दोस्तों सही बात क्या है ये आप भी जानते हैं कि नवनीत राणा मस्जिदों के सामने, यानी कि उद्धव ठाकरे के सामने हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती थी, उनके घर के सामने, उनके आवास के सामने, और ये गुंडागर्दी है। कोर्ट ने भी कहा था कि आप भी एक नागरिक हो, आपको ध्यान रखना होगा। बेसिकली दोस्तों नवनीत राणा क्या कर रही थी कि राज ठाकरे ने जो फर्जी हिंदुत्व का स्कूल खोला है उस स्कूल में वो भी दाखिला ले रही थी, और जो राज ठाकरे जगह जगह मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतारने की बात कर रहा है वो भी बेसिकली एक तरीके से इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रही थी। और यही कारण है जो कोर्ट ने फटकार लगाई थी नवनीत राणा को ये कहकर कि आपकी भी जिम्मेदारी है इस देश की, आप भी नागरिक हो, अगर माहौल बिगड़ेगा तो आप उसकी जिम्मेदार रहोगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अमानतुल्लाह का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल एमसीडी महज गुंडागर्दी करने आई थी यहाँ पर और गुंडागर्दी कर कर वो यहाँ पर वाहवाही लूटना चाहती थी। आपको बता दें दोस्तों एमसीडी ने कई सवाल खड़े कर दिए एमसीडी के ऊपर। ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि इस वक्त एमसीडी जो कार्रवाई कर रहा है उस कार्रवाई पर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई अतिक्रमण है ही नहीं उसके बाद भी बुलडोजर लेकर पहुंच जाना और अपनी बेसिकली दादागिरी बताना, ये साबित करता है दोस्तों कि बीजेपी सिर्फ वाहवाही लूटना चाहती है, इसीलिए वो बुलडोजर जगह जगह भेजती है। और इस बात को आप मानो ना मानो सच्चाई यही है। देखिए दोस्तों बुलडोजर चलाने का भी एक तरीका होता है, पहले कोर्ट से आदेश लिए जाते हैं, पहले उस जगह का
सर्वे किया जाता है कि वहाँ कौन कौन सी चीज़ें अवैध हैं, उन पर बुलडोज़र चलता है। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है दोस्तों, लोगों को देखकर पहचान कर रही है कि किसके घर पर हमें बुलडोज़र चलाना है और किसके घर पर बुलडोज़र नहीं चलाना है। आप देखिए, बुलडोज़र तो इससे पहले भी चलते थे, अतिक्रमण इससे पहले भी हुआ करते थे, लेकिन दोस्तों इस तरीके से नहीं हुआ करते थे। आज तो बाकायदा बीजेपी उन लोगों को टारगेट करती है जो लोग सरकार के खिलाफ हैं, और उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। वो लोग, वो गरीब लोग जिन्होंने कभी मोदी सरकार का विरोध किया था, उनकी पहचान की जाती है और उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं। सपोज आप ले लीजिए कि एनआरसी सीआरपीएफ में मोदी सरकार का भयंकर विरोध हुआ, अब उन लोगों को पहचान कर उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप समझिए, सरकार को ये सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है? सरकार के साथ मीडिया भी मिली हुई है। मीडिया अपनी जोकरपंथी दिखाती है, मीडिया बाकायदा मजे लेती है कि अब क्या होने वाला है, अब क्या बुलडोजर चल पाएगा। आप देखिए, कल पूरे दिन, ऐसा नहीं है कि 1-1.5 घंटा चला, कल पूरे दिन यही नाटक चलता रहा कि बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा। अरे भैया, मीडिया का भी एक काम होता है, मीडिया का भी एक ओहदा होता है, मीडिया की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो देश के, दोस्तों आप समझिए, क्योंकि देश में मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ माना जाता है देश चलाने के लिए। लेकिन आज जो मीडिया कर रही है, उसके बाद भी क्या आप कहेंगे कि ये वाकई में चौथा स्तंभ है इस देश का? आप कहेंगे कि ये तो सिर्फ फर्जीवाड़ा कर रहा है, ये तो जिस तरीके से कार्रवाइयां कर रहा है इस पर कई सवाल उठ जाएंगे। और मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि आज जो सरकार जिस तरीके की कार्रवाइयां कर रही है, इसके ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं, उठना भी चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार की जिस तरीके की तानाशाही चल रही है, ये तानाशाही देखकर आम जनता परेशान हो चुकी है। और आपको और हमें अभी समझ में नहीं आ रहा हो दोस्तों, लेकिन आने वाले समय में इस चीज़ का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया है। और भले ही राहुल गांधी कहते हैं कि देश में 2 भारत बन गए, लेकिन दोस्तों बीजेपी को यह सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती। जब आप ये सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर आपको इस तरीके की चीज़ें भी नहीं करना चाहिए, अगर आपको अपने बारे में बुरा सुनना पसंद नहीं है तो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले आज ये हो गई है रुपए की हालत। जी हाँ, लगातार डॉलर ऊपर जाता जा रहा है दोस्तों, और हमारा रुपए धड़ाम होता जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में रवीश कुमार सर ने हमला बोला इस पर, और बीजेपी का घोषणा पत्र भी दिखाया है। रवीश कुमार सर ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने अपना 2014 में एक घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के सरकार में आने के बाद से रुपए लगातार धड़ाम हो रहा है। अब आप समझिए दोस्तों, अगर मैं मनमोहन सिंह साहब से इस रुपए को कंपेयर करूं तो आज दोस्तों रुपए की हालत ऐसी हो गई जैसे हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है वो, और डॉलर लगातार, डॉलर का भाव बढ़ता चला जा रहा है। अब आप समझिए दोस्तों, जब इस देश में रुपए का दाम गिरता जाएगा और डॉलर ऊपर जाता जाएगा तो फिर अर्थव्यवस्था की क्या हालत होगी, ये आप भी समझ सकते हैं। मनमोहन सिंह साहब के राज्य में किस तरीके से रुपए ऊपर उठे थे, ये हमें भी पता है। हालांकि बीजेपी हमेशा से दोस्तों, आप देखिए, वो अपने मन की कार्रवाई करती है। बीजेपी को लगता है कि वो जो भी कर रही है सही है, यहां तक कि बीजेपी आंखों देखी मक्खी भी खाती है। वो सच को झूठ और झूठ को सच बताने का हुनर भी रखती है। आपने देखा, बीजेपी हमेशा कहती है कि सब कुछ सही हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, देश में जो यहाँ पर बेरोजगारी खत्म हो रही है। बेशर्मी की बात यह है कि देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और बीजेपी के नेता कहते हैं कि बेरोजगारी कम हो रही है मोदी जी के आने के बाद। तो बीजेपी के नेता कृपया कर ये बताएं कि कहां से बेरोजगारी कम हुई है, किन किन युवाओं को नौकरियां दी गई है, कितने लाख भर्तियां हुई हैं दोस्तों। इन सारे सवालों का जवाब अगर बीजेपी दे दे तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन मैं आपको लिख के दे सकता हूं ये बात कि बीजेपी के पास इसमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर कुछ किया होता है सरकार ने तो बताने में सक्षम रहती है। मान लीजिए सपोज अगर सरकार ने नौकरियां दी होती तो वो बता देती कि देखिए हमने इतनी नौकरियां दी है, लेकिन सरकार के पास कुछ बताने को है ही नहीं, तो वो बताएगी क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, ज्ञान व्यापी मस्जिद के बाद अब शाही ईदगाह का होगा सर्वे। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है मामला। आपको बता दें दोस्तों, बाबरी मस्जिद के टाइम पर जब बाबरी मस्जिद का डेमोलेशन किया गया था, तब एक नारा दिया था कि बाबरी तो सिर्फ एक बारी है, अभी तो जो यहाँ पर काशी और ज्ञान वापी की मतलब झांकी निकलना बाकी है।
इस तरीके का एक नारा दिया गया था। हो सकता है मेरा थोड़ा इधर उधर हो गया हो, लेकिन दोस्तों समझ में ये नहीं आता है कि फिलहाल इस वक्त जितनी भी मस्जिदें हैं जो कि विवाद में चल रही हैं, उन मस्जिदों पर बाकायदा आप समझिए एक रणनीति बनाई जाती है और उनके ऊपर पूरा पूरा चुनावी माहौल टिका होता है। अब चुनावी माहौल सोचेंगे आप क्या है, चुनावी माहौल आप समझिए महज 1.5 साल रह गया है लोकसभा के चुनाव में, और बीजेपी अच्छे से जानती है कि अगर अभी से हमने जो है यहाँ पर कोशिश नहीं की, अभी से जो यहाँ पर हमने प्रयास नहीं किया, तो हो सकता है आने वाले समय में हमारी सरकार गिर जाए। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात यह है, इस देश के हालात तभी सुधरेंगे जब लोकसभा चुनाव कोई विपक्ष जीतेगा। देखिए, राज्यों के चुनाव एक अलग चीज होती है और लोकसभा चुनाव एक अलग चीज होती है। एक बार अगर लोकसभा चुनाव मान लीजिए इस देश में फिलहाल कांग्रेस ही है, क्योंकि जो बीजेपी का मुकाबला कर सकती है, तो दोस्तों मान लीजिए लोकसभा 2024 में कांग्रेस जीत गई तो बीजेपी का किला तो अपने आप ही ढह जाएगा। जहां जहां राज्यों में इनकी सरकार है वो अपने आप ही गिरेगी, और ये आप भी देखोगे, क्योंकि अभी बीजेपी के पास ताकत है, और जब किसी के पास ताकत होती है दोस्तों तो वो उसका दुरुपयोग ज्यादा करता है और सही उपयोग कम करता है, और ऐसा ही कुछ केंद्र सरकार करती है। आप देख लीजिए, जो कानून नहीं लाना होता वो कानून भी लाए जाते हैं, जिनको जेल नहीं भेजना होता उनको भी सालों साल जेल में सड़ाया जाता है। आप देख लीजिए, अभी तक जो यहाँ पर जितने भी लोग जेलों में गए वो जेल के अंदर ही हैं। ऐसे पहले अनिल देशमुख गए थे दोस्तों, डिप्टी सीएम थे वो महाराष्ट्र के, अभी भी जेल में है वो। और उसके पहले दोस्तों आपको बता दें, अब नवाब मलिक का नंबर आया है, क्योंकि नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की पोल खोली थी, तो नवाब मलिक जेल में, यानी कि बदले की कार्रवाई जो है वो चरम सीमा पर है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें गोदी मीडिया के ऊपर फूटा आम जनता का गुस्सा। बोले फिलहाल फिर से मोदी सरकार की दलाली में लग गई मीडिया। आपको बता दोस्तों, जब भी शाहीन बाग वाला मामला आता है तब ये मीडिया लगातार इस तरीके के काम करती हुई नजर आती है। अब आपको बता दें दोस्तों, मीडिया के ऊपर कई सवाल उठने खड़े हो गए हैं, इसलिए भी खड़े हो गए क्योंकि फिलहाल दोस्तों जो मीडिया कर रही है और उसको लेकर जाहिर सी बात है देश की जनता में गुस्सा है। इससे पहले हम आपको बता दें, मीडिया का काम जो था दोस्तों वो सिर्फ रिपोर्टिंग करना था, लेकिन कल जिस तरीके से बेहूदगी और ये कह सकते हैं दोस्तों कि बेमुरब्बतपन जो दिखाया है मीडिया ने, वो आपने और हमने बखूब देखा। गरीब लोगों के घरों पर बुलडोजर चलने वाले थे और मीडिया फिर से एक बार मजे ले रही थी। मीडिया को लगा था कि जहांगीरपुर की तरह यहाँ पर भी बुलडोजर चलेगा, लेकिन अफसोस क्या हुआ दोस्तों कि मोदी सरकार के बुलडोजर पर कल लोगों का जमकर गुस्सा फूटा। सबसे अच्छी बात मुझे पता है क्या लगी दोस्तों, कि विपक्ष ने कल अपनी भूमिका बखूबी निभाई। पिछली बार कांग्रेस और जो आप थी वो कहीं ना कहीं अपने मामले से पीछे हट गई थी, उसने अतिक्रमण को होने दिया था। लेकिन दोस्तों इस बार कांग्रेस ने और आपने दोनों ने ही अपनी विपक्ष की भूमिका बेहतरीन निभाई है। हालांकि कांग्रेस ने ज्यादा अच्छी निभाई क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो थे वो लंबा पैमाने पर थे। दोस्तों देखिए, विपक्ष का होना उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए सांस लेना। अगर विपक्ष नहीं होगा तो बीजेपी डरना बंद कर देगी, उसको लगेगा कि हम आजाद हैं। भले ही विपक्ष अपनी राजनीति के लिए करता हो दोस्तों, लेकिन इसमें भी हमारा ही फायदा है, क्योंकि विपक्ष कम से कम हमारी आवाज तो उठा रहा है, आम जनता की आवाज तो उठा रहा है। वरना बीजेपी तो यह आवाज उठने ही ना दे, वो उठने से पहले ही इसको दबा दे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों